टाइप नंबर 11। सब लोग सामने देखें, खिंच के बैठे। ये सवाल बिल्कुल सरल है। आपको एक सिद्धांत मालूम है, हमने आपसे बात करी कि अगर आप कोई सामान खरीद करके लाते हैं, इसके ऊपर रखो बैग। अगर आप कोई सामान खरीद करके लाते हैं, मान के चलिए 10 नींबू आप खरीद के लाए, तो आप कैलकुलेशन पैसे पे कर सकते हैं, आप नींबू पर नहीं कर सकते। नींबू एक वस्तु है, वो पैसे को आप बढ़ा सकते हो, हाँ या ना? अब देखिएगा सवाल सुनना। 1 रुपए में 7 टॉफियां, इसको बंद कर रहे। 2-3 सवाल के बाद, 1 मिनट यार, इस सवाल देखो, ये सवाल भी रोक लो, 2-3 सवाल के बाद इसको कराएंगे। हाँ, क्या पहले लैंग्वेज क्लियर हो जाए, फिर लैंग्वेज क्लियर होने के बाद जब वो सवाल आते हैं तो हमसे बनते हैं। 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, हाँ या ना? चॉकलेट कितनी है? चॉकलेट कितनी है? किस अंधे को 160 चॉकलेट दिख रही? अभी 2-3 अंधे बहरे अभी कह रहे थे 160 चॉकलेट कितनी है रे? है क्या नहीं है? आपने 90 चॉकलेट 160 में बेची। अब इस 90 को रहने दो कांस्टेंट, इससे हमें लेना देना। हमने कितने में बेची? अरे बोलो यार, 160 में बेची और बेचने पर 20% का घाटा लगा। बेचने पर आवाज ही नहीं आ रही है, अरे क्लियर है? तो सीधा है कि 160 में बेची, 160 में, हमें नहीं पता कितने में खरीदी, हाँ है ना? 20% का घाटा इन द सेंस, अरे क्लियर है? 100 कहां, 80 कहां, सीधी बात 200 में खरीदी। देखना, 200 में खरीदी। हमें अभी इससे लेना देना नहीं। हम पेन हो, चॉकलेट हो, नींबू हो, संतरा हो, क्यों? क्योंकि अभी तो हमें लागत निकालना थी, और लागत कितनी आ गई? 200। अगर 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का, अब लागत क्या है? लागत क्या है? 200 का 120%, 240 नहीं आएगा? जे आ गए 240, जे आ गए 240, और चॉकलेट जिसकी 10, 90। देखो क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। हमें आपने कहा इतने का बेचा, अब इस पर 20% का घाटा, तो भैया 160 का बेचा, 20% का घाटा से हमने निकाली लागत। लागत आ गई। अब तुम कह रहे नहीं हमें तो फायदा में बेचना, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया, लागत से ज्यादा में बेच दो, लेकिन चॉकलेट आज भी कितनी है? 90। अब कहानी यहां से शुरू होती है नई। अब 90 चॉकलेट 240 रुपए, हाँ या ना? 90 चॉकलेट, अरे क्लियर है? यहां 2 आते हैं। अगर तुम्हें एक चॉकलेट चाहिए कि एक चॉकलेट कितने की, तो आप चॉकलेट कहां ले आओ? चॉकलेट कहां ले आओ? और अगर आपको चाहिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट? 1 रुपए में, 1 रुपए में, तो रुपया कहां? अब देखना यह है कि आपको चाहिए क्या है। आप कह रहे 96 रुपया में कितनी चॉकलेट? 96 रुपया में, तो पहले तो हम ये निकालेंगे 1 रुपया में कितनी चॉकलेट। नहीं आ रही बात सुनने? 1 रुपया में कितनी?
1 रुपया में 90 बटे 240 और 80 96 नहीं आ रही बात सुन। कितने आ गए? 36 नहीं बनेगा। कहीं कोई फार्मूला लगाया, कहीं कोई ट्रिक लगाई। हमारा सिद्धांत है पहले हमें लागत निकालना है। अगला सवाल देखिए आप। एक थोक विक्रेता रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। 40% लाभ कमाने के लिए कितनी क्लिप बेचनी चाहिए 1 रुपए में? अब देखना, एक थोक विक्रेता 1 रुपया में 7, 1 रुपया में 7 क्लिप, पेन, रबर, नींबू, सीधा है। इसको लिखो 7 क्लिप 1 रुपया। ठीक है, पक्का? खरीदता है 40% क्या चाहिए? लाभ। क्लिप 7 ही रहने दो। 1 रुपए का 140%, 1 का 140%, 1 रुपए 40 पैसा नहीं आएगा। इतने में बेचना चाहिए। अब वो कह रहा है 1 रुपए में कितनी? 7 कितने रुपया में? तो 1 रुपया में कितनी? रुपया कहां? रुपया कहां? अरे क्लियर है? 7 बटे 1.40 अलग 100, 1 0 से 0 कट गए, नहीं बनेगा। बस नहीं आ रही बात सुनने। आपको रुपए एक जगह, वस्तु एक जगह, आपको फायदे मिलेगा ना, फायदे मिले जाओ। और अगला सवाल देखो। एक विक्रेता 40 रुपए में 45 केले बेचने पर, देखना केले कितने हैं? केले कितने हैं? 45। अरे क्लियर है? केले हैं 45 और रुपए हैं 40। 40 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। बेचने से कितने में? बेचने से, हाँ या ना? अरे क्लियर है? हमें नहीं पता जी खरीदे कितने की, तो पहले तो क्या निकालो? खरीद। आप 45 केले को हाथ मत लगाओ। 45 केले खरीदे कितने में? खरीदे X में, X का 80%, 50 रुपया में खरीदे। केला भी कितने हैं? 45। अब उसे 20% का लाभ चाहिए। 24 में कितने केले बेचे? 24 रुपया में, ये बात की बात है। 24 रुपया के कितने? पहले तो पता लगाओ 20% का लाभ। सो 50 के खरीदे, 50 का 120%, 60। हाँ ना? सो सीधी बात आ गई कि अब जब बेचने की बारी आई तो आपको 45 केला 60 रुपया में बेचना है। 45 केला कितने में? अरे क्लियर है? 45 केला 60 रुपए में बेचना है। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? 45 केला 60 रुपए में बेचना है, नहीं बेचना है। अब तुम कह रहे 24 रुपया में। अरे तो पहले पता लगाओ 1 रुपया में 100 रुपया कहां आएगा? नीचे। 45 बटे 60, तो जब 1 रुपया में इतने तो ऐसे 24। आगे बात समझ। और यही भाषा बदलने, अगर कोई कह दे कि 24 केला कितने के, क्या कह दे? तो हम कहेंगे पहले 1 केला कितने का?
तो एक केला, केला कहां आएगा? नीचे। तो एक केला इतने का, तो इतने केले कितने के? नहीं आ रही बात। ये सवाल दिखते बड़े हैं, एक्चुअली ये सरल है। देखो आप, अगला सवाल, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने से, कुछ नहीं करना, 12 संतरा 60 रुपया में बेचने से, अब देखना संतरा कितने हैं, हमें 12 के 14 नहीं करना, 12 के 10 नहीं करना। अभी संतरा 12 के 12 रहने दो। अरे क्लियर है? 60 रुपए में बेचने से 25% की हानि। अब लागत का मान लो, x का 75% बराबर 60, 80। सो जे आगे लागत 12 की लागत आ गई 80। अब 25% का लाभ कमाना है। क्या कमाना है? अरे 25% का लाभ कमाना है, नहीं कमाना है तो 25% का लाभ पहले ही कर दो। 100 रुपए 12 केला। अब तुम पहले ही से कह रहे 100 रुपया में कितनी, तो हम कह रहे 100 रुपया में 12। और अगर तुम कहते नहीं 500 में कितनी, तो हम कहते पहले 1 रुपया में कितने। 100 रुपया कहां था? नीचे। फिर ऐसे ऐसे 500। अब अगली बात सुन में, बात समझ में आ गई है या नहीं आ रही है? ओके बेटा, ये सवाल और आने वाले लेसन, घबराना नहीं आप। बट्टा, ब्याज, काम वाले सवाल, पाइप टंकी, इसके बाद नाव धारा, रेलगाड़ी, और इसके बाद ज्यामिति, क्षेत्रफल और आयतन। ये नाम बड़े हैं, लेकिन याद रखिए अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो जैसे जैसे अध्याय बढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? चलिए अब देखो अगला सवाल। 80 पेन 140 में बेचने पर, अब देखना 80 पेन, हम इसको इस तरफ क्यों लिख लिया कि अब हम पेन ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। सही है? अब हम पेन ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। 140 रुपए में बेचने पर, 140 रुपए में, हाँ या ना? बेचे कितने के? बेचे कितने के? बेचने से 30% की हानि। 30% की पक्का? कितने परसेंट की हानि हो रही है? हमें नहीं पता कितने के खरीदे, कितने के खरीदे। एक्स का 200, बस पेन जस के 10 80 और लागत हो गई 200। अब मुद्दा आया 30% लाभ। तो अब लागत कितनी है? 200। लागत कितनी है? 200 का 130%, 260। अब पेन जस के 10 हैं, पेन कितने हैं? 80। पेन कितने हैं? 80 पेन का 260। सुनना एक मिनट, पेन डाउन। 80 पेन 260, 104 रुपया में कितने? तो पहले तो पता लगाओ 1 रुपया में कितने। 1 रुपया में, 1 रुपया में कितने रुपया कहा जाएगा? नीचे। सो 80 बटे 260 और ऐसे ऐसे 104। बस नहीं आ रही बात सुन। अरे खेल है भाई। अगर कोई कह देता 104 पेन कितने के, तो हम कहता एक पेन कितने का। हाँ या ना भैया? एक पेन इतने का तो 104 पेन इतने के। लेकिन आपने क्या कहा? 104 रुपए के कितने पेन। तो हमने कहा 1 रुपए का कितना। ठीक है, सच बताओ जरा, कितने लोगों को बात समझ में आई है? कितने सवाल है इसमें अभी?
चलो अगला अगला 160 में बेचने पर पेन कितने 20। सब लोग का चेहरा ऊपर, ओरल सवाल। पेन कितने है? पेन है 20, बेचे कितने में? सो बेच कितनी? अब पेन 20 रिजर्व कर दो, 160 के बेचे, 20% का घाटा, यानी $200। लागत कितनी आई? अब 200 में 20% लाभ कमाना है। कितने? 80 पेन 240 के। आपने क्या पूछा? 240 में कितनी वस्तुएं? वही बात, 20 वस्तु। और अगर तुमने कुछ और पैसे में पूछी होती तो पहले हम कहते 1 रुपया में कितनी। हाँ है ना? पहले क्या कहते? क्लियर है? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? हाँ अगला सवाल। क्या लिखा? 1 रुपए में 36 संतरे। 1 रुपया में संतरा 36 अपने तरफ लिखो, क्योंकि संतरा हम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। बराबर में लिख दो 1। 36-1। 4% की हानि। नहीं आ रही बात समझ में? अब हमें लागत नहीं मालूम, अपन मान लो x का 96% बराबर 1, तो x बराबर 100/96। लिखा रहने दो, नहीं कटने दो, नहीं काटना अपन को। 100/, हाँ है ना? अब आपको चाहिए 8% लाभ। सो फिर वही बात, 100/96 गुणित 108। 108% निकालना है ना? नहीं निकालना है? 100/96 का 108%। जितना कट रहा काट दो, 9/8। अब ये आ गया 9/8 में बेचना है। और 9/8 में कितने? 36 संतरे। सुनना जरा, 36 संतरे 9/8 रुपया में आप कह रहे 1 रुपया में। 100 रुपया कहां? नीचे। 36/9/8। 8 कहां चले गए? ऊपर। 9 चौके 36, 8 चौके 32। 1 रुपया में 32। बस आपको इस बात से नहीं घबराना कि कट रहा या नहीं कट रहा। वो उन्हीं लड़कों के लिए पेपर आता है ऐसा, उन्होंने कहा सर पूरा पेपर का टाइम खत्म, कटी ही नहीं संख्याएं। अरे गलती यह है कि वहां तुम्हें काटना नहीं थी, यही तो सीखना है। कहां कट रहे? 9/8 नहीं कट रहे। और जो काटने बैठेगा वो सारा आधा घंटा खराब कर देगा। हाँ 10 रुपया प्रति 7 पेन। पेन 7 अपने तरफ लिख लो, और 10 रुपया उस तरफ। ओके? अरे क्लियर है? अब क्या करें? उसने अब लाया यानी खरीद के लाया, तो लागत तो पहले ही मिल गई। लागत तो पहले ही मिल गई, सवाल सवाल हो गया। तो उसे 40% लाभ पर बेचा। निकालो 10 का 140%, 14। सो 7 पेन 14 रुपया। कह रहा है किसी खरीदार माने जो ग्राहक आया, उससे 10 रुपया में कितने मिले? सो भैया 10 रुपया में मिले 7। और अगर तुम 10 रुपया ना पूछते, तुम पूछते 25 रुपया, तो हम कहते पहले 1 रुपया। 100 रुपया कहां जाता? नीचे। ऐसे 25। नहीं आ रही बात सुन? पक्का? सॉरी 7 रुपए में 10 थी ना। 7 पेन बिके कितने में? 14 में। तो 1 रुपया में कितने? 14। हाँ या ना? 1 रुपया में 14 और ऐसे 10।
5 5 आएगा, नहीं बनेगा। किसी वस्तु को 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना, भैया उसमें डालो। क्या होता है, एक सीक्वेंस अलग है, लो